वेलकम बच्चों। आज से हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा अंग्रेजी का पहला चैप्टर। हम लोग सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक बहुत ही यूनिक चैप्टर है। ये यूनिक चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आपको इंग्लिश ग्रामर के अलावा कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही यूनिक है। तो जरा हम इसके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा ये पढ़ना समझना आसान भी है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा तो आप इसको बिल्कुल आसानी भाषा में आसान से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आर्टिकल जो है किसको कहेंगे, व्हाट इज आर्टिकल। तो इसका आंसर होता है ए एन तथा दा को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, अगला सवाल होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। तो आंसर बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। नंबर 1 इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इनडिफिनिट आर्टिकल फिर किसको कहेंगे, हम किसको कहेंगे कि ये इनडिफिनिट आर्टिकल है। तो ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इतना समझ में आया सब? Yes, sir. अब देखिए, आर्टिकल का जो यूज होता है खास करके ए और एन का यूज, तो वो डिपेंड करता है इंग्लिश अल्फाबेट पर। तो इंग्लिश का अल्फाबेट क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट होता है ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर। और हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट? तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। अब इसे मोटा मोटी 2 भागों में बांटा जाता है। तो वी कैन क्लासिफाई इंग्लिश अल्फाबेट इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 वॉवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। नंबर 1 वॉवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। व्हाट इज वॉवेल? तो वॉवेल का जो हिंदी होता है वो होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। और अंग्रेजी में वॉवेल जो होता है वो ए ई आई ओ और यू। तो ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल। ओके। और एक होता है कॉन्सोनेंट, तो कहता है रेस्ट वॉवेल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक के लेटर में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द बच गए वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। लेकिन कभी कभी आपको कोई व्यक्ति आपके ज्ञान की परख करने के लिए एक सवाल ये पूछ देगा कि बाबू क्या आप जानते हो कि सेमी वॉवेल किसको कहते हैं? व्हाट इज सेमी वॉवेल? तो सेमी वॉवेल कहते हैं कि जो ना वॉवेल हो ना ही कॉन्सोनेंट, वो क्या कहलाएगा? सेमी वॉवेल कहलाएगा। सेमी वॉवेल का एग्जांपल क्या क्या होता है? W और Y। तो W और Y को क्या कहा जाता है? सेमी वॉवेल कहता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो यहाँ तक समझ गए तो फिर हम इसके अगले टॉपिक को कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।